हे गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और आज की इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और गाइस, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। ठीक है, 2022 का जो आपका एग्जाम है, जो कि आपका लगभग मार्च में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। कैसे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर हम थोड़ा सा एसएससी का कैलेंडर देखें, जो अभी 2022-23 का कैलेंडर आया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 नंबर में दिया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022। तो जो टीयर 1 का एग्जाम होगा ये आपका आएगा 5 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 4 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लगभग लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। और जो एग्जाम होगा फरवरी से मार्च होगा। डेट अभी डिसाइड नहीं है ना, फेब से मार्च के बीच में, फेब में से शुरू होगा, मार्च तक आपका एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, जो टीयर 1 का एग्जाम है, तो काफी टाइम है अभी, 7-8 महीने बचे हैं। अच्छे खासे टाइम है आपके पास। इन 7 से 8 मंथ्स में आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं सीएचएसएल के लिए। जो बच्चे 10+2 लेवल वाले बच्चे हैं, जो सीएचएसएल का भी फोकस करना चाहते हैं, तो इनमें क्या प्रोसेस होती है। जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के मन में भी बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर कैसे तैयारी करनी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कैसे करनी है, जो कि आपका दिसंबर 22 में है। तो ये वीडियो सेक्शन में इसी चैनल के वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बनवा देता हूँ। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका सीजीएल की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जाए अगर क्वालिफिकेशन की, तो सीएचएसएल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप 12th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। और नेशनैलिटी जो होना चाहिए वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, नेपाल या भूटान का हो सकता है। 1 जनवरी 1962 से पहले का रिफ्यूजी हो सकता है जो इंडिया में आके सेटल हो गया। और इंडिया बाई ओरिजिन हो सकते हैं अगर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, अगर इस तरह की कंट्रीज में जा करके वो माइग्रेट कर गए, वहां रह रहे हैं लेकिन इंडियन बाई ओरिजिन है, वो भी पेपर इसका दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट यूआर कैटेगरी की कितनी होती है, तो इसमें 3-4 पोस्ट होती हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, और जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्ट जेएसए की एक पोस्ट होती है, अभी बताऊंगा फुल फॉर्म क्या है, माफ करिएगा, अभी दिमाग से निकल गया, है ना। तो एलडीसी और जेएसए की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम आपकी 27 साल होती है। तो सारी एज यूआर कैटेगरी के लिए जो भी सीएचएसएल में पोस्ट है उनकी 18 से 27 साल एज लिमिट होती है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डीईओ पोस्ट होती है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसका आपका 18 से 27 होती है ना। यहाँ पे पीए और एसए का जो आपका पोस्ट होता है, पोस्टल असिस्टेंट है ना, और पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट, ये भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, और ये आपकी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, 1900 ग्रेड पे, सॉरी, 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए की, है ना। तो इनकी अलग अलग ग्रेड पे की 1900 से 2400 दो ही पोस्ट, ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं इसमें, 1900 2400, और इनकी सबकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो ये आपकी एज लिमिट है। और अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 10 साल का, और अगर ओबीसी और एससी एसटी से हैं तो 13 और 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी एक्स सर्विसमैन का अलग एज रिलैक्सेशन होता है, एक्स सर्विसमैन वाले देख लेंगे अपना वो। और सीएचएसएल का अगर एग्जाम बात किया जाए तो कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। टीयर 1 होता है, फिर इसमें कोई टीयर 2 नहीं होता एसएससी सीजीएल की तरह। इसमें टीयर 2 जो होता है वो डायरेक्ट आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और जो टीयर 3 होता है वो सीपीटी होता है। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड पोस्ट के लिए सीपीटी होता है, नहीं तो आपका केवल और केवल टाइपिंग होता है ना। टाइपिंग ही होता है, लेकिन एक आध पोस्ट के लिए, जैसे कि आपका पोस्टल असिस्टेंट हो गया, उसमें शायद सीपीटी का भी एग्जाम आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और ये दोनों स्कोरिंग होते हैं। स्कोरिंग मतलब इन दोनों के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 के। जितना हाई मार्क्स होगा उतना ज्यादा आपके रैंक अच्छी होगी। और जो टीयर 3 होता है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि बस इसको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, इसका जो टाइपिंग होता है वो कठिन होता है, लगभग 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। तो सीएचएसएल का टाइपिंग टेस्ट सीजीएल से थोड़ा सा कठिन होता है ना। और जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम सीजीएल की तरह ही है, टीयर 1 का। और टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम एसएससी सीजीएल के टीयर 3 की तरह है। तो आपके वही है, जीएस मतलब रीजनिंग में 25, मैथ 25, इंग्लिश 25, और जीके में 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, और सारे सेक्शन आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। और 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। और आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, और 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ये टीयर 1 का होगा। फिर टीयर 1 जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं अब वो एलिजिबल हैं टीयर 2 के लिए।
ठीक है, जो आपका CHSL का टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है। तो जो एग्जाम पैटर्न है CHSL का टीयर 2 का, ये आपका क्या है, SSC सीजीएल टीयर 3 की तरह ही है। एग्जाम पैटर्न आपका SSC सीजीएल टीयर 3 की जिस तरह है, उसी तरह से CHSL का टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें एसे राइटिंग आती है 200 से 250 वर्ड्स के बीच में, और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग या प्रेसी राइटिंग आती है 150 से 200 वर्ड्स के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होता है, और 50 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आपका होता है, दूसरा क्वेश्चन, और 60 मिनट 1 घंटे का टाइम आपको देते हैं। फिर इसके बाद टीयर 3 एग्जाम होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हैं, है ना, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। और फिर बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसके बाद फिर आपकी क्या बन जाती है, एक फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आपकी फाइनल मेरिट होती है, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की आपकी लिस्ट होती है ना, कि जिन बच्चों को उनकी पोस्ट बता दी जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, किस डिपार्टमेंट की, है ना, तो वो आपको मिल जाती है। तो ये CHSL का पूरा एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं तो जो सिलेबस है वो सेम SSC CGL की तरह है। जनरल स्टडीज में इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री। जनरल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पॉलिटी हो गया, और ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। 25 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ये टफ पार्ट होता है जीएस का, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में आते हैं, तो आपको बढ़िया से थोड़ा डीप नॉलेज रख करके सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और सिलेबस एकदम सीजीएल की तरह होता है। क्वांट मैथ की बात करें तो जैसे एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, ये जो सारे आपके सामने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने होंगे चैप्टर्स, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं यही चैप्टर्स आपके वहाँ पे भी रहते हैं। और ये आप बात करें तो ये जितने चैप्टर हैं यहाँ पे, ये अरिथमेटिक मैथ के सारे चैप्टर हैं, है ना, ये अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक मैथ्स के सारे चैप्टर हैं, और यहाँ से आपके एडवांस मैथ के लगभग लगभग सारे चैप्टर हैं। तो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों से पेपर में सवाल आते हैं। आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, और ये सारे चैप्टर से आएंगे, जिनमें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, आपके ट्रायंगल यानी त्रिभुज, पॉलीगॉन, और मेंसुरेशन, 2D 3D मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क परसेंटेज, यहाँ सबसे सवाल आपके आते हैं, ठीक है। तो इनकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है। डिस्काउंट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सब जगह से सवाल आपके आते हैं। रीजनिंग भी सेम है, रीजनिंग जो थोड़ा है, अच्छा एक एक चीज और है कि जो क्वांट का लेवल है, तो ये जो टीयर 1 लेवल है, टीयर 1 लेवल है आपका मैथ्स का, टीयर 1 लेवल मैथ्स का जो है, ये थोड़ा सा CHSL का, अगर मैं बात करूं CHSL का, इसका जो लेवल होता है मैथ का, वो थोड़ा सा टीयर 1 जो आपका SSC CGL होता है ना, SSC CGL की जो मैथ होती है उससे ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि SSC CGL में टीयर 2 का भी एग्जाम होता है। SSC CGL में आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है, जहां पे मैथ के 100 सवाल आते हैं, और वहां पे अच्छा खासा उसका लेवल होता है। तो टीयर 1 में थोड़ा सा पेपर लीनियंट आता है, थोड़ा आसान आता है। लेकिन CHSL में तो डायरेक्ट जो टीयर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो यहाँ पे पेपर जो आपका हो रहा है मैथ का, वो एक ही बार हो रहा है ना। तो जो ये 25 क्वेश्चन आते हैं, इनका थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है। अब लेवल बढ़ा दिया है SSC ने, थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा होता है, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करना है जितने भी चैप्टर आपके लिखे हैं। तो रीजनिंग आपको वही है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, CGL, CHSL, MTS, CPO। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको जितने भी टॉपिक लिखे हैं इन सब के प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस इन सारे चैप्टर्स की करनी है। और 25 क्वेश्चन का जो सेट होता है, रैंडम सेट, 25 क्वेश्चन के आप सेट लगाओ, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके सेट को आप सॉल्व करो, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी चीजें कहाँ हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ पे है, किस चीज को आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, कौन सा चीज आपका वीक पोर्शन है, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो आपको यहाँ पे ये काम करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर से आपका हो जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सेम वही चीज, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, OWS, फ्रेज, ईडियम, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, यानी कुल मिला के ग्रामर एंड वोकैब अच्छे से पढ़नी है, पूरी ग्रामर एंड जो आपकी वोकैब है उसको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपना अच्छा बनाना है, ठीक है, जिससे क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह आप सॉल्व कर पाओ। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, है ना, ये भी आपको बढ़िया से पढ़ना है, ताकि आपका पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह गलत ना हो, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो गया, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं PQRS, पैरा जंबल, तो ये सब इस पे आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे डिपेंड करता है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कितनी अच्छी है, ठीक है। फिर OWS, ईडियम, फ्रेज और सिनोनिम एंटोनिम, ये सारी चीजें वोकैब पे डिपेंड करती हैं, तो आपको वोकैब बढ़िया से लर्न करनी है। मैं एक आपको बुक बताता हूँ, SP बख्शी, ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक है वोकैब के लिए, तो आप इसको वोकैब के लिए प्रेफर कर सकते हैं। ग्रामर के लिए अगर आपको कोई बुक जाननी है कि सर ग्रामर के लिए कोई बुक बताओ, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत अच्छी किताब है ना, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ बेहतरीन किताबें हैं जिनको आप लेके पढ़ सकते हैं।
अगर हम बात करें कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है पोस्ट वाइज, तो जैसे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, बिल्कुल जेएसए जो मैं बोल रहा था कि मिस हो रहा है मेरे से, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए और एलडीसी की जो पोस्ट है ये पे लेवल 2 की पोस्ट होती है, पे लेवल 2 की 1900 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, जिनका पे लेवल आपका ये होता है। अभी उसी तरह पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट पीए और एसए जो कहते हैं, ये तीनों आपकी अब यहाँ पे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये तीनों सेम लेवल पे लेवल 4 की पोस्ट है। जैसा आपका सीजीएल में टैक्स असिस्टेंट पे लेवल 2400 ग्रेड पे की है ना, जो पोस्ट है आपकी ग्रुप सी की, उसी तरह से ग्रुप सी की पोस्ट ये भी है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब एक और चीज है, ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट अब इस बार एसएससी सीजीएल 2022 से इनका जो होगा रिक्रूटमेंट होगा। गवर्नमेंट का एक नोटिस आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है, इनका जो रिक्रूटमेंट है अब ये आपका कौन कराएगा, ये एसएससी सीजीएल के द्वारा एसएससी कराएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में रिक्रूटमेंट के द्वारा अब एसएससी इनका रिक्रूटमेंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आपका एसएससी सीजीएल 2022 में ही आपका होगा। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे ग्रुप सी पोस्ट हैं, 2400 ग्रेड पे पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सिटीज एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड का आपका पूरा यहाँ पे है कि पे स्केल इनका ग्रेड पे कितना है, 1900 जो आपका एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए है ना, जेएसए और एलडीसी का अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई जेड सिटीज में पैसा कितना है, तो बेसिक पे होता है 19,900, एचआरए 27% मिलता है, फिर डियरनेस अलाउंस 31% मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ग्रॉस सैलरी रेंज आपकी ये रहती है, उसमें डिडक्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट का इतना 2,500 का, और ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है 34,442, 30,000 और 29,000 के करीब सिटी एक्स वाई जेड में। उसी तरह से जो आपकी पोस्टल असिस्टेंट हो गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सारी जो आपकी 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट है ना, सारी जो आपकी 2400 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है, यहाँ पे सिटी एक्स की बात कर लें, सिटी वाई की बात कर लें, सिटी जेड की बात कर लें, तो जो 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट होती हैं, तो इनका आपको देख सकते हैं बेसिक पे सबका बराबर है 25,500। अब उसमें आप यहाँ पे एचआरए जोड़ दो 27% का, 18% का सिटी वाई में जोड़ दो, 9% का सिटी जेड में जोड़ दो, डियरनेस अलाउंस सब कुछ मिला के ग्रॉस सैलरी आपकी 46, 42 और 39-40 हजार के करीब बनती है। उसमें कुछ गवर्नमेंट डिडक्शन होता है आपका पीएफ वगैरह, जो इन हैंड सैलरी आती है वो आपकी इतनी आती है ना, लगभग लगभग ये आपकी इन हैंड सैलरी जो आप घर लेकर के जाते हो, जो आपके अकाउंट में आएगी, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है। ठीक है, तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। एसएससी, बैंकिंग या रेलवे किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, ऑली बोर्ड आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एसएससी के लिए तो स्पेशली आपको बेस्ट यहाँ पे इसको करना है ना, एसएससी के लिए आपको बेस्ट इसको करना है ऑली बोर्ड का। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिलेगा सौरभ कोड से। ठीक है, तो आपको कोड यूज़ करना है सौरभ। ठीक है, कोड आपको यूज़ करना है सौरभ, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा सारे मॉक्स में। आप लोग मॉक्स जरूर लगाइए, एसएससी, सीएचएसएल के, सीजीएल के, सीपीओ, एमटीएस सभी के मॉक्स ऑली बोर्ड के बेस्ट मॉक्स होते हैं, इनको जरूर प्रेफर करिएगा इस। और कोड सौरभ यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मॉक टेस्ट में भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपके कोर्सेज में भी मिल जाएगा। सुपर एलीट, एसएससी एलीट और एसएससी सुपर एलीट, दो पैकेज है। एसएससी एलीट में आपको सारा वहां पे मॉक्स मिल जाते हैं, और एसएससी सुपर एलीट में लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, चलो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना ठीक है वीडियो कैसी लगी, और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो डाउट भी मेरे से पूछना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप डाउट पूछोगे तो वो भी क्लियर करूंगा। कोई और मन में अगर क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आपको बताऊंगा। शेयर करिए दोस्तों के साथ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऑली बोर्ड एसएससी चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। ठीक है, और जुड़िए ऑली बोर्ड के साथ, मजा आएगा आपको अपनी प्रिपरेशन में। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।